और संभल में जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे और फिर निचली अदालत के सर्वे वाले आदेश के बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। निचली अदालत के आदेश को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दी। इसके बाद भी दावे कम नहीं हुए। कभी बदायूं की मस्जिद को लेकर दावा किया गया तो कभी अजमेर शरीफ को लेकर। ऐसे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने कुछ बड़े निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। क्या देश में अब खत्म हो जाएगा मंदिर मस्जिद विवाद? केंद्र सरकार के पास क्या है जवाब? क्या सुप्रीम सुनवाई ने मंदिर मस्जिद विवाद पर रोक लगाई? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मंदिर मस्जिद विवाद के नए मामले देश में तेजी से सामने आने लगे। मथुरा, काशी के बाद संभल और फिर अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया, जिसको लेकर हिंदू, मुस्लिम और राजनीतिक दलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सीजेआई ने कहा, जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखे। केंद्र सरकार 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखे। हम केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर पाएंगे। नया मंदिर मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा। अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा नहीं होगा। भोजशाला, ज्ञानवापी, संभल जैसे मामलों में सुनवाई तो चलती रहेगी, लेकिन उस पर कोर्ट अभी कोई फैसला नहीं देंगे। यानी 4 हफ्ते तक आदेश देने पर रोक लगाई गई है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था, जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंट्रीम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंट्रीम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। ये पूजा स्थल कानून है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। ये कानून कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा। हमारा भी यही कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि जो पुराना, जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर था, उसको रिस्टोर किया जाए। ये कहना है कि ढांचा देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। आपको ढांचे के सर्वे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका ऊपर का जो गुंबद है वो बदला गया कि नींव के साथ ही बना हुआ था। और एक बात और, कोई भी कानून बना के आप कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट रेमेडी देना पड़ेगा। वक्फ एक्ट बना हुआ है, उसमें कोर्ट का दरवाजा बंद किया है, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया, लेकिन पैरेलल में कोई हमें प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल या प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड नहीं दिया है। अभी जो है, अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि 4 हफ्ते का सुप्रीम कोर्ट ने मतलब टाइम दे दिया है, और 4 हफ्ते सेंटर को मतलब के तरफ डाल दिया है कि सेंटर मतलब जो है ना, जो 1991 एक्ट है उसके बारे में मतलब उसका क्या नज़रिया है वो बताए, और उसके बाद जो है बाकी अब आगे कोई मतलब जो है पिटीशन नहीं दायर होगा, मतलब जो है सर्वे के लिए। ये सेंटर ने जो कहा है, हम उसका हम स्वागत करते हैं। जो आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार तत्काल 1991 वर्शिप एक्ट को तत्काल खत्म करे। यह पूरी तरह अंधा कानून है, पूरी तरह गैर कानूनी ये है, पूरी तरह मुस्लिम तुष्टिकरण में बनाया गया कानूनी है।
पूरी तरह जिहादियों के संरक्षण के लिए बनाया गया कानून है यह कांग्रेस द्वारा। तो इसलिए इसको मोदी सरकार तत्काल इसको संसद से इसको खारिज करते हुए एक और नया कानून बनाए, जिसमें जितने भी हमारे हजारों मंदिरों को जो तोड़ा गया मुगलों द्वारा और जो इस पे कब्जा है, उसके लिए एक समय सीमा के अंतर्गत उसकी जो है सर्वे कराकर उसको तत्काल हिंदुओं को सौंपा जाए। जमीयत उलेमाए हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कई राजनीतिक दलों ने एक्ट के समर्थन में आवेदन दाखिल किया था। उन्होंने धार्मिक स्थलों के सर्वे से जुड़े अलग अलग अदालतों के आदेशों का भी विरोध किया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए विवादित मामलों में फैसले पर रोक लगाई है। अब समझिए क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूजा स्थल तीर्थ स्थलों का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, वैसे ही रखा जाएगा जैसा 15 अगस्त 1947 को था। अदालत में कोई मुकदमा या कार्रवाई नहीं होगी। एक्ट के लागू होते ही सभी मुकदमे खत्म हो गए थे। सिर्फ अयोध्या मामले को इससे बाहर रखा गया था। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में मंदिर मस्जिद मामले तेजी से सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन ने 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद ही हरिहर मंदिर था। उसी दिन याचिका स्वीकार हो गई। अगले दिन कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। 5 दिन बाद यानी 24 नवंबर को टीम सर्वे के लिए फिर जामा मस्जिद पहुंची। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पथराव और गोलीबारी के बीच 5 लोगों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। देश भर के अलग अलग हिस्सों में ये सिलसिला जारी है। अब बताते हैं देश में पूजा स्थल विवाद के चर्चित मामले कौन कौन से हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, संभल जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा, अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव मंदिर का दावा। राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन मामलों में तेजी आई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फिलहाल मंदिर मस्जिद विवाद पर विराम लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।